सोचिए, समझिए और फैसला दीजिए और उसका ऐलान कीजिए कि हम गंदम अपनी ज़रूरत की बीजेंगे। कमेंट्स भी कीजिए, अपने मशवरे दीजिए और अपनी वीडियोस बना के अपलोड कीजिए कि अगर कोई 100 एकड़ बीजता था तो वो कहे मैं 10 एकड़ बीजूंगा। तो कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। जो कमज़ोर होता है फिर उसके ऊपर सारी दुनिया चढ़ दौड़ती है, और जो खड़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, मैं कहता हूँ कि गंदम प्यारा किसान नहीं बीजेगा तो ऐसा ही करेंगे आप, क्योंकि वक्त करीब आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने किसान को शऊर दूँ कि आपके दम से सारी रौनकें हैं, किसान के दम से ये सनत चलती है, किसान के दम से ये बाज़ारों की रौनक है। आपकी बेकरियों पे, आपकी मिठाई की दुकानों पे सब किसान का वो मटेरियल लगा होता है। आपकी जो रेड़ियाँ हैं, जो आपके फल हैं, फ्रूट हैं, आपकी ये तमाम चीज़ें जो है वो किसानों की वजह से हैं। अच्छा, अब मैं अपने किसान भाइयों को कहता हूँ कि गंदम का वक्त करीब आ रहा है, यानी अक्टूबर मिड से आप गंदम, चूँकि अभी गर्मी ज़रा पड़ रही है तो मिड से आप गंदम जो है वो काश्त करना शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूँ खबरदार, होशियार और अपने आप को करें तैयार किसान भाइयों। तो इज्जत भी मिलेगी, आपको रेट भी मिलेगा। अगर यूं ही हम करेंगे तो कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। जो कमज़ोर होता है फिर उसके ऊपर सारी दुनिया चढ़ दौड़ती है, और जो खड़ा हो जाता है। हमने खड़ा क्या होना है कि हमने गंदम को कम बीजना है। हमने गंदम जो है वो उसको जो है अपनी ज़रूरत के ताबे बीजना है। आप ये देखें कि जो इस वक्त गवर्नमेंट पंजाब का हाल है, क्योंकि इसलिए मैं पंजाब गवर्नमेंट कहता हूँ कि ये फूड बास्केट है। सबसे ज़्यादा आपकी गंदम जो है, अगर आपकी 3 करोड़ टन गंदम हुई है या 2 करोड़ 80 लाख 90 लाख टन गंदम हर साल होती है, तो उसमें बेशतर हिस्सा जो है वो 1 करोड़ 60-70 लाख टन जो है वो कम से कम जो पंजाब देता है। तो आप ये देखिए कि अगर गंदम ज़्यादा होगी तो फिर यही माफियाज लूटेंगे। आप देखें ना कि उन्होंने मकाई का रेट गिरा दिया इसलिए कि गंदम हमसे सस्ती ली, वो फीड मिलों को फ़ायदा था, और वो उन्होंने मकाई नहीं खरीद की, जिसकी वजह से मकाई का रेट भी गिर गया। ये तो हमारे हाथ में है ना किसान भाइयों, ये तो हमारे हाथ में है। अब मेरी ये एक मुहिम मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मैं शुरू करूँगा सोशल मीडिया पे। आप लोगों के ताउन से आप अपने कमेंट्स भी कीजिए, अपने मशवरे दीजिए और अपनी वीडियोस बना के अपलोड कीजिए कि अगर कोई 100 एकड़ बीजता था तो वो कहे मैं 10 एकड़ बीजूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने अगर 7 एकड़ पिछली दफ़ा बीजी थी तो मैं 1 एकड़ ऊपर मैं गंदम बीजूंगा, जो मेरे घर का खर्चा है, और मैं अपनी ज़रूरत के ताबे बीजूंगा। तो तब आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला कि अगले साल हुकूमत मजबूर होकर जो है वो हमें गंदम का रेट देगी। हम कहते हैं कि गंदम का रेट जो है वो देना चाहिए, वो क्यों नहीं आप देते। देखें, जो बाकी दुनिया आप देख लें, और वहाँ पे जो एक निज़ाम है मार्केटिंग का, मजबूत निज़ाम है, ठीक है। आप महंगाई इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते। आप देखें कि पहले अगर महंगाई थी लेकिन किसान देखें खुशहाल था, किसान को रेट्स मिल रहे थे। आप कहते हैं कि आप जो है वो जो हुकूमत है उसकी बहुत आप बुराइयां करते हैं, या आप कहते हैं कि वो नाकाम थी जो 2018 की हुकूमत थी। तो मैं ही कहता हूँ कि उस वक्त तो किसान बाबा खुशहाल था। किसान को गन्ने का रेट भी अच्छा मिलता था, किसान को गंदम का रेट भी अच्छा मिलता था, मकाई का रेट भी अच्छा मिलता था किसान को। किसान तो कि हर तरफ खुशहाली खुशहाली थी। तो अब जो है वो क्या वजह हुई कि सिर्फ
पॉलिसी होती हैं। पॉलिसीज़ आपकी अगर दुरुस्त होंगी तो उसके सबरात भी जो अच्छे होंगे। आपने जो पॉलिसी बनाई गंदम ना खरीद करने की, तो आज आप तरले ले रहे हैं, पंजाब हुकूमत तरले ले रही है और वज़ीर साहबा जो है वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके फिर लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आपने खुद इजाज़त दी। तो इसलिए मेरा ये पैगाम है और हर व्लॉग के अंदर मेरा ये सबक दोहराता रहूँगा कि गंदम काश्त नहीं करनी, आप सरसों कर ले, किनोला कर ले। और ख़ास तौर पे जो सैलाब ज़दा जो एरियाज़ हैं, एक तो ख़र्चा कोई नहीं है सरसों का, ठीक है। दूसरा, आप अगर उसको रख लेंगे मार्केट को स्टेबल होने के लिए कि जी सरसों बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप वो ख़राब नहीं होती। जो नमी वाले इलाके हैं, ज़मीनें हैं, वहाँ पे आप बीज छट दें तो आप जो है वो, क्योंकि गंदम अब आपसे कोई नहीं खरीदेगा, ये ज़हन के अंदर रख लीजिए। आपके अंदर कोड़ियों की मोल उससे भी कम कीमत पे आपसे गंदम ली जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे आज किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सोचिए, समझिए और फैसला दीजिए और उसका ऐलान कीजिए कि हम गंदम अपनी ज़रूरत की बीजेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।